दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे थे कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। जो बिहार एग्ज़ाम होने वाला है बिहार कांस्टेबल का, वो 24 सितंबर से बिल्कुल स्टार्ट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, आप सभी के साथ आप सभी के पास भी बहुत कम समय है और हम भी आपकी जो क्लासें हैं उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो आपकी हिंदी के जो टॉपिक हैं, जो मेन टॉपिक होते हैं ना, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, नकारात्मक शब्द, ऐसे जो टॉपिक आते हैं उनको भी हम आपको हमारी जो हस्तलिखित नोट्स हैं उनको आपको करवाएंगे। तो आप उनको एक बार देख के चले जाना। हो सकता है आपके उनमें से भी कुछ पर्सन आपके बैठ जाए। तो बिल्कुल हम आपको बहुत जल्दी यानी हिंदी की क्लासें करवाएंगे। तो आप लगातार जुड़ना चाहते हैं हमारे इसी चैनल से, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में प्रेस करें, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आए कांस्टेबल एग्जाम के लिए, जीके जीएस की या फिर करंट अफेयर्स की या फिर हिंदी ग्रामर की, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। आप सभी का फर्स्ट प्रश्न है कि भारत में सूर्य उदय भारत में जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, गोडविन आउस्टीन है या फिर नंगा पर्वत है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर आपको बताना है यहाँ पर। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको किसी भी अगर प्रश्न में डाउट लगे ना, तो आप सभी कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर यहाँ पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो उसमें जाकर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गोडविन आउस्टीन हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम भारतीय उपग्रह जो आर्यभट्ट है वो कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992, 19 अप्रैल 1975, 1 नवंबर 1966, 2 दिसंबर 1985? प्रथम भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह जो आर्यभट्ट हैं वह कब छोड़ा गया था प्यारे साथियों? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 19 अप्रैल 1975 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? जो इनसेट 2A है वह कब छोड़ा गया था? 4 फरवरी 1975, 18 मई 1974, 10 जुलाई 1992 या फिर 19 अप्रैल 1975? इनसेट 2A है जो बिल्कुल दोस्तों छोड़ा गया था, ये ऑप्शन नंबर सी, 10 जुलाई 1992 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, कितना समय लेता है? यूरेनस जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? बिल्कुल 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष या 48 वर्ष? तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 84 वर्ष यहाँ पर लगते हैं एक परिक्रमा करने में। नेक्स्ट है कि भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? भारत के जो औद्योगिक हैं, औद्योगिक वित्त का जो यहाँ पर कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नाबार्ड, राज्य वित्त निगम या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया? कौन सा यहाँ पर स्रोत नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या फिर वार्षिक पंचवर्षीय योजना? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना के काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताएं, हम आपको डेली 2 प्रैक्टिस सेट करवाते हैं और सभी आपके जो एग्ज़ाम हैं उसकी पैटर्न पर आधारित हैं। और दोस्तों आप सभी को बताएं, अब तक हमारे जो प्रैक्टिस सेट थे वो लगभग 78 हो चुके हैं और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 79 नंबर का है। अगर आप भी लगातार क्लास अटेंड करना चाहते हैं बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित, तो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसमें लगातार क्लासें करवाई जा रही हैं आपको। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी योजना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पर भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। आपके ऑप्शन है आनुपातिक कोष प्रणाली पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, स्थिर विनियम प्रणाली पर या फिर पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर? तो भारत में नोट निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है दोस्तों यहाँ पर? तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम कोष प्रणाली हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप सभी
आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है आज कितनी यानी कितनी तारीख है, तो 30 अगस्त। तो आप भी बिल्कुल रक्षाबंधन जो रक्षाबंधन है वो मना रहे होंगे। तो आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। तो दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम कोष प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? चाय है, रबड़ है, गन्ना है, नारियल और कॉफी है। तो बिहार राज्य की यहाँ पर मुख्य नगद फसल आपको बतानी है कौन सी होने वाली है। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 222 से अनुच्छेद 235 या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मतलब नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो क्या आंसर करने वाले हैं आप सभी यहाँ पर? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 से 35 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, कौन सा? संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण से संबंधित, मौलिक कर्तव्य से संबंधित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, मौलिक कर्तव्य हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो सरकार है उसमें जो कानूनी जो विषय हैं उनको कौन परामर्श देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रवर समिति। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, विधि मंत्रालय। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या में अगर वृद्धि करनी है तो यह शक्ति किसके पास है? प्यारे साथियों जल्दी से बताइए क्या आंसर आने वाला है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन या फिर न्यायिक पुनरीक्षण या फिर निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में इनमें से कौन सा विषय है जो पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यायिक पुनरीक्षण यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का यहाँ पर, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास या फिर ये सभी। तो बिल्कुल प्यारे साथियों आप सभी के यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ये सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। और इससे पहले आपको बता दें, जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताएं, दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म है वो लगभग सितंबर में स्टार्ट हो सकते हैं और लगभग यहाँ पर 7500 प्लस पदों पर वैकेंसी आने वाली हैं। तो बिल्कुल आप इसका अप्लाई करें। और इसमें क्या है, जीके और जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं वो आपको बिल्कुल पता होगा। जो आप जीके जीएस पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें भी बिल्कुल जीके जीएस आएंगी और 50% पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कंप्यूटर के। तो जीके जीएस और कंप्यूटर की क्लासें आपको इसी चैनल में कंटिन्यू मिलने वाली है। तो आप सभी इन क्लासों को लगातार अटेंड कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि हम आपको लगातार जीके और जीएस करंट अफेयर्स की क्लासें कंटिन्यू करवाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर
ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, तृतीय क्षेत्र हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ यानी बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा होने वाला है यहाँ पर? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? गेहूँ है, मक्का है, जौ है या फिर चावल है? खेती के अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्र अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स क्या आंसर करने वाले हैं देखते हैं आप सभी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का यहाँ पर, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? कौन सा कर होने वाला है प्यारे साथियों? यहाँ पर आप सभी का आयात कर हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हैं या फिर निधन कर हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय जो होती है वो केंद्र और राज्य में क्या कर दी जाती है? विभाजित कर दी जाती है। तो बिल्कुल मेरे साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1905, 1912, 1936 या फिर 1946 में? तो ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को जो अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था ना, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1912 हमारा यहाँ पर सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? 1856 में, 1914 में, 1936 में या फिर 1956 में? तेल एवं प्राकृतिक गैस का जो आयोग है वो कब स्थापित हुआ था दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों आप सभी ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हम आपको कंटिन्यू क्लास करवा रहे हैं। तो आप भी हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और आप इस क्लास को लाइक करें, दोस्तों को अधिक से अधिक यानी शेयर करने की कोशिश करें। जितना आप अधिक शेयर करेंगे, जितनी आपकी क्लास में यानी उपस्थिति होती है, उतना हम और यानी जोश के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं और बहुत सेलेक्टेड पर्सन निकालने की कोशिश करते हैं कि आपके एग्जाम यही पर्सन वहाँ पर आने की पूरी संभावना रहे। तो इस तरह के प्रश्न उत्तरी को निकालने बहुत मेहनत लगती है। तो आप सभी इस क्लास को बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, 1956 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी? 1950 में, 1954, 1948, 1947? आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1948 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार में तेल शोध कारखाना है सिंहभूम में, रुद्रसागर में, बरौनी में, रांची में? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सी ऑप्शन बरौनी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरौनी में। अंतिम प्रश्न है, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है नर्मदा नदी पर, महानदी पर, गोदावरी नदी पर या चंबल नदी पर? तो हीराकुंड बांध तैयार किया गया है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, महानदी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज की क्लास में हम यहीं तक बात करने वाले हैं। अगर आप भी कंटिन्यू जीके जीएस प्लस में करंट अफेयर्स की क्लासें लगातार अटेंड करना चाहते हैं बिहार कांस्टेबल एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए, तो बिल्कुल दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें आपको बिल्कुल बहुत जल्द यानी 1 सितंबर से शायद आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस से यानी डेली करंट अफेयर्स भी करवाई जाएगी। तो बिल्कुल आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। आप सभी का जो प्रेम है इस चैनल के प्रति, इस परिवार के प्रति, ऐसे ही बनाए कर रखें। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में। तब तक आप सभी लगातार जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।